मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलिस रीजनिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बताया था। अपनों ने डिस्कस किया था रीजनिंग के 36 यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो उस यूनिट को देख के आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप सोच रहे हो सिलेबस बहुत बड़ा है, कवर नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस दिखने में बड़ा है, बट वो एक छोटी छोटी यूनिट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो अपनों ने अलग अलग नंबरिंग दी है उनको। अदरवाइज चैप्टर के रूप में बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 10 या 12 चैप्टर है, क्योंकि उन यूनिट को अलग अलग करते हैं तब वो नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा दिखाती है। अगर उन यूनिट्स को साथ में लेंगे तो 12 या 15 चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। इसलिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है और अपने को दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप रिलैक्स होके मेरे साथ स्टार्ट करिए। तो आज अपने रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले जिसकी नींव जो रीजनिंग की रखी गई है वो ये है, रीजनिंग बनती है नंबर से, अल्फ़ाबेट से, शब्दों से और ग्रुप से। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 अगर काउंटिंग ना हो, ABCD अगर अल्फ़ाबेट ना हो तो रीजनिंग में कोई बेस नहीं है। इनके बिना अपने रीजनिंग नहीं कर पाएंगे, इनके बिना रीजनिंग का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट समझने की, कुछ बेस क्लियर करने की। क्योंकि क्या है, सबको सब कुछ आता है, जैसे 1 2 3 4 सबको आ रही है, नॉर्मल सी बात है। अब इनको किस हिसाब से अपने इम्प्लीमेंट करेंगे रीजनिंग में वो देखेंगे। ABCD है, अल्फ़ाबेट है, जो उनके नंबर है जिस 26 तक है। अब नंबर है वो अपने क्या करते हैं, जब क्वेश्चंस में आ जाते हैं, कोई शब्द आ गया और आगे उन्होंने ऐसा ही शब्द पूछ लिया। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन शब्द दिया, एक वर्ड दिया और उसके आगे कुछ नंबरिंग दी, तो वहाँ पे अपने दिमाग लगा के वो नंबरिंग सोचेंगे। मान लो वो नंबरिंग है उनकी प्लेस वैल्यू पे और आगे एक शब्द और दे दिया, तो अपने को उनकी प्लेस वैल्यू ही निकालनी है अल्फ़ाबेट की। अब वो ऑर्डर कैसा होगा, फर्स्ट टू लास्ट होगा, लास्ट टू फर्स्ट होगा, कैसे होगा, अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है उसके हिसाब से हो रहा है, या अल्फ़ाबेट के जो ये है कि हाफ अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर होते हैं अपने अल्फ़ाबेट में, सॉरी ये जो होते हैं 26 अल्फ़ाबेट, इनमें क्या आता है, 2 होते हैं। मतलब हाफ, फर्स्ट हाफ होता है A से N तक, M तक, और सेकंड हाफ होता है N से लेके Z तक। तो इसमें क्या हो जाए, अब अपोजिट नंबरिंग होती है, अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इन सबको समझने के लिए अपने को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू क्या है। और वहाँ जाके अपने फिंगर्स पे ये काउंट कर रहे हैं कि ABCD ऐसे काउंट कर रहे हैं, क्या क्या नंबरिंग होगी, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। अपने को वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अपना मेन यही मोटो है कि अपने जो क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है वो क्वेश्चन अपने 10 सेकंड में करें। तो इसके लिए देखने में बहुत ऐसे लगेगा कि ये बहुत नॉर्मल लग रहा है मैम, पर यकीन मानिए जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और ये रूटीन में लाओगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी आप क्लिक कर पाओगे। और क्वेश्चन की स्पीड बहुत मेन है, जो स्पीड जिस पे अपने काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आप एग्जाम में क्वेश्चन में लीड कर पाओगे, वो है स्पीड और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवाते ही हैं, लेकिन स्पीड पे भी साथ में अपने को ध्यान देना है। तो अपने स्टार्टिंग करते हैं कुछ ट्रिक्स पे, कुछ ट्रिक्स, बेसिक ट्रिक्स ऐसे बनाएंगे जिससे अपने को सहूलियत हो कि याद करने के कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं लिखे हैं, कुछ किए हैं, वह अपने हिसाब से अपने दिमाग की सहूलियत के लिए, याद करने के लिए अपने कुछ ट्रिक, कुछ माध्यम से बना रहे हैं। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। चलो अपने स्टार्ट करते हैं।